जरा सोचिए, एक डेवलपर एआई को एक कमांड देता है और पलक झपकते ही एक पूरा का पूरा ऐप तैयार हो जाता है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही है। एआई अब सिर्फ कोड नहीं लिख रहा, वो दूसरे एआई सिस्टम्स बना रहा है। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि हम इंसान उसे शायद समझ भी नहीं सकते। तो मतलब ये है कि अब एआई सिर्फ हमारा एक टूल या असिस्टेंट नहीं रहा। हम एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं, जहां एआई सिस्टम्स खुद ही दूसरे एआई सिस्टम्स बना रहे हैं और उन्हें बेहतर भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ हमारी नज़रों के बिना हो रहा है। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। अगर आप एक डेवलपर हैं या एक टेक लीडर, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भविष्य से जुड़ी कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। हम एक जाने पहचाने ट्रेंड से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमें किस अनजाने रास्ते पर ले जाता है। आजकल एक टर्म काफ़ी चल रहा है, वाइब कोडिंग। मतलब आप एआई को बस अपनी भाषा में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो आपके लिए पूरा का पूरा कोड लिख देता है। अभी तक तो ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या होगा जब एआई सिर्फ हमारे कमांड्स को फॉलो करने वाला एक असिस्टेंट न रहकर खुद ही दूसरे एआई बनाने लगे? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट या आरएसआई। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई में खुद को ही बेहतर बनाने की क्षमता है। तो जब एक एआई दूसरे एआई बनाने लगता है, तो उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसे समझ पाना या कंट्रोल कर पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो सकता है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सिस्टम इतनी तेजी से बदलता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे ये एआई सिस्टम्स आखिर कर क्या रहे हैं। इसी को हम विजिबिलिटी गैप कहते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। एक टिपिकल कंपनी में हर एक इंसान के पीछे 144 नॉन ह्यूमन आइडेंटिटीज यानी एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। ये एक पूरी अदृश्य फौज की तरह है जो हमारी नजरों से पूरी तरह ओझल है। और जब ये सभी एजेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका मिला-जुला व्यवहार पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इसे स्ट्रॉन्ग इमर्जेंस कहते हैं, जहां पूरे सिस्टम का व्यवहार उसके अलग-अलग हिस्सों के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है। विजिबिलिटी की ये कमी सिर्फ एक ट्रैकिंग प्रॉब्लम नहीं है। ये छोटी छोटी मामूली गलतियों को पूरे सिस्टम में फैलकर एक बड़ी तबाही में बदलने का मौका देती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। मान लीजिए एक एजेंट ने एक छोटी सी गलती की, अगले एजेंट ने उसे बिना जांचे परखे आगे बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद वाले ने भी वही किया। देखते ही देखते एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को तबाह कर देती है। और हाँ, ये कोई थ्योरेटिकल खतरा नहीं है। हम स्टॉक मार्केट में फ्लैश क्रैश देख चुके हैं, जहां एआई ट्रेडिंग बॉट्स ने आपस में इंटरैक्ट करके अचानक पूरे बाजार को गिरा दिया था। अब यही खतरा हर सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मंडरा रहा है। और इससे पैदा होता है सबसे बड़ा संकट, जवाबदेही का संकट। जब एक गलती हजारों एजेंट्स के नेटवर्क में फैल जाती है, तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? किसी एक की गलती ढूंढ निकालना नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आप भी अनकंट्रोल्ड एआई से जुड़े इन खतरों को समझ पा रहे हैं, तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और कमेंट में वाइब कोडिंग जरूर लिखें। तो इसका हल क्या है? क्या हम एआई का इस्तेमाल बंद कर दें? नहीं, समाधान एआई को रोकना नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना है। इसका जवाब है कोड लिखने से आगे बढ़कर कंट्रोल के सिस्टम्स डिजाइन करने में। हमें एआई एजेंट्स के लिए सख्त सीमाएं यानी बाउंड्रीज बनानी होंगी। ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाने होंगे जहां कोई भी फेलियर एक जगह पर ही रुक जाए और पूरे आर्किटेक्चर में ना फैले। हमें एक तरह के इमरजेंसी ब्रेक की जरूरत है, एक ऐसा बड़ा लाल बटन जिसे दबाकर हम किसी भी वक्त सिस्टम को रोक सकें, जांच सकें और कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकें। और जवाबदेही बनाए रखने के लिए हमें एक नए डिसिप्लिन को अपनाना होगा, जिसे कहते हैं एआई ऑब्जर्वेबिलिटी। इसका काम है एआई एजेंट के फैसलों के ब्लैक बॉक्स को पारदर्शी बनाना, ताकि हर एक एक्शन का एक साफ सुथरा ऑडिट करने लायक रिकॉर्ड मौजूद हो। इसे हम क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी से लागू कर सकते हैं। हर एक एक्शन को एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी एक हैश दिया जाता है, और फिर इन सभी को एक अटूट चेन में जोड़ दिया जाता है। इससे एक ऐसा रिकॉर्ड बनता है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो इन सब बातों का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए देखते हैं।
आने वाला भविष्य एआई के साथ कोड लिखने की रेस लगाने का नहीं है, बल्कि एक गवर्नर के तौर पर विकसित होने का है, जो एआई को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स डिजाइन करे। तो अब रोल कोड लिखने का नहीं, बल्कि उसकी सीमाएं तय करने का है। इम्प्लीमेंटेशन पर नहीं, बल्कि कंट्रोल और ऑडिट सिस्टम बनाने पर फोकस करने का है। तो ये साफ है कि सबसे कीमती स्किल अब कोड लिखना नहीं, बल्कि इन जटिल और ऑटोनॉमस सिस्टम्स के लिए नियम बनाना, जवाबदेही तय करना और उन पर कंट्रोल बनाए रखने की काबिलियत होगी। अगर इंसानों ने सीमाएं नहीं बनाई, तो ये सिस्टम्स खुद को ऐसे तरीकों से ऑप्टिमाइज करेंगे जो अप्रत्याशित और शायद खतरनाक भी हो सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे एआई खुद को लिखने और सुधारने लगेगा, इंसानों की जिम्मेदारी कम नहीं होगी, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, जब एआई खुद को बनाने लगेगा, तो उसके लिए सुरक्षा की ये दीवारें, ये गार्ड रेल्स कौन बनाएगा?